तो भाई अभी जो है हम लोग आर के अंदर स्कैटर प्लॉट को जो है वो यहाँ पर सीखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने आर के अंदर लाइन प्लॉट को किस तरीके से बनाया जाता है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे और उसको प्रैक्टिकली भी आर स्टूडियो के अंदर इंप्लीमेंट किया था। तो अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को समझने का। तो आज जो है हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस स्कैटर प्लॉट को आर के अंदर जो है हमारे पास हम किस तरीके से एक स्कैटर प्लॉट को बना सकते हैं। तो भाई अभी हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भाई सिंपली आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है एक्स का। एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर को। एंड उसके बाद मुझे कंबाइन फंक्शन एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर वो नंबर्स देने होंगे जिनके ऊपर मैं स्कैटर पॉइंट्स को ड्रॉप करूँगा। उसके बाद मैं सिंपली यह देख रहा हूँ, दूसरा मैंने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने वाई का नाम दे दिया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन कंबाइन फंक्शन। एंड कंबाइन फंक्शन के अंदर जो है मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एंड देन हमें फाइनली अगर इसको शो करवाना है तो हमें जो है यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख रहे हैं प्लॉट और उसके बाद में इन दोनों ऑब्जेक्ट को जिनमें मैंने ये आपके पास वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवाई थी उनको मैंने पास कर दिया। और जैसे ही मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो स्कैटर प्लॉट यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो अब यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा सा स्कैटर प्लॉट जो है वो बनकर आ गया है। लेकिन इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर इसमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही, मतलब इतना ज़्यादा जो है ये खूबसूरत नहीं है। तो इसको हम लोग आगे जाके अच्छा भी बनाएंगे, आगे जाके जो है इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स को लेते हुए कलर्स वगैरह को, इसके एस्थेटिक्स को जो है हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो ये एक सिंपल सा आपके पास यहाँ पर हो गया कि भाई हम लोग ने किस तरीके से जो है यहाँ पर एक स्कैटर प्लॉट बनाया। तो दो ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पर बनाया, उसमें कुछ वैल्यूज़ दे दी हमने। एंड देन प्लॉट फंक्शन के थ्रू उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स थे उनको मैंने पास किया। एंड देन मेरे पास आप जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो स्कैटर प्लॉट है वो यहाँ पर बन गया है। तो इस तरीके से जो हम लोग सिंपली यहाँ पर जो है वो आर के अंदर स्कैटर प्लॉट को यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि भाई अभी जो है आप यहाँ देख रहे हो, अभी जो हमने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाया है उसके अंदर भी जो हमने ज़्यादा कोई चेंज नहीं किया, बस उसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बनाया है। उसके बाद हमने प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया। एंड देन उसके बाद जो है हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो हमने स्टोर करवाए थे यहाँ पर इसके अंदर वो जो है हमने यहाँ पर इसमें पास कर दिए। और उन्हीं पॉइंट्स पर जो हमने इसमें दिए थे उन पर जो है हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली स्कैटरिक पॉइंट्स हैं, फिर जो मार्कर्स हैं, फिर जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर बन गए हैं। उसके बाद में भाई अभी मान लो अगर मुझे इसके कोई इसके अंदर एक्स लेबल या फिर टाइटल ऐड करना है तो उसके लिए तो मैं आपको बता ही चुका था कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। अगर हमें यहाँ पर टाइटल ऐड करना है आर में, तो आर में जो है टाइटल ऐड करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं मेन। तो ये जो मेन है, ये मेन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आप टाइटल ऐड कर सकते हो किसी भी प्लॉट के अंदर जो कि आपने आर में बनाया है। तो सिंपली अभी अगर देख पा रहे हो कि भाई मैं जो है यहाँ पर दे रहा हूँ एक्स और y। तो x मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करवाई है ये वैल्यूज़ कंबाइन ऑपरेटर को लेते हुए। उसके बाद मैंने दिया है y और इसके अंदर भी जो मैंने कंबाइन फंक्शन यूज़ किया। एंड उसके बाद भी जो है आप यहाँ देख रहे हो मैंने कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर बना दी हैं। उसके बाद में भाई अभी मेरे प्लॉट फंक्शन के अंदर ये दोनों वेरिएबल तो पास करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर या फिर इन्हीं पॉइंट्स पे जो अकॉर्डिंगली जो है मेरे पास यहाँ पर मेरे जो स्कैटर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आएंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो मेन एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टाइटल को भी ऐड करना है। तो टाइटल को ऐड करने के लिए आर के अंदर हमें जो है यहाँ पर मेन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ देख रहे हो ऑब्जर्वेशंस ऑफ कार। तो ये जो है ये हमारा टाइटल जो है हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमें एक्स लेबल ऐड करना है तो एक्स लेब जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एट्रीब्यूट। और उसके बाद वाई लेबल ऐड करना है तो वाई लेब यूज़ करना पड़ेगा एट्रीब्यूट। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ पर जो है वो एज को मैप किया था। तो एज जो है मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैंने यहाँ पर मैप किया था कार एज, वो मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस में आ गई, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद मैंने वाई लेब यानी कि वाई लेबल दिया था मैंने, यानी कि वाई एक्सिस पे जो है मैंने कार स्पीड मैप किया था और वो जो है कार स्पीड यहाँ पर आ चुकी है। और उस तरीके से मैंने यहाँ पर मेन जो आपके पास एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग टाइटल ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू, तो वो जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने टाइटल ऐड किया था ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्लॉट के बिल्कुल टॉप पे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसके अंदर टाइटल, एक्स लेबल और वाई लेबल भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो इन एट्रीब्यूट के साथ में। उसके बाद में भाई हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं और इसके अंदर जो है अभी दो स्कैटर पॉइंट, मतलब अभी जो है हम लोग यहाँ पर दो स्कैटर प्लॉट जो है वो एक ही प्लॉट के अंदर बनाएंगे। मतलब हमारे पास टोटल दो स्कैटर पॉइंट जो है वो रहेंगे, मतलब अलग अलग आपके पास दो कॉलम्स रहेंगे। उन दो कॉलम्स के लिए अलग अलग जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो उन कॉलम्स की जो आपके पास रिलेशन हैं उनको बताएंगे। तो अभी तक हम देख रहे थे कि भाई सिर्फ सिंगल स्कैटर प्लॉट था, यानी कि कुछ ही पॉइंट्स थे और वो सिर्फ एक कॉलम के लिए हमें यहाँ पर पता चल रहे थे। लेकिन अभी जो है हम यहाँ पर एक ही प्लॉट के अंदर यानी कि एक ही स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, उसमें हमारे पास जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि दो पॉइंट्स जो है हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे।
एक बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि एक कॉलम के लिए होंगे और दूसरे पॉइंट्स होंगे वो होंगे दूसरे कॉलम के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हो मैं जो है x1 नाम का एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बना रहा हूँ। उसके बाद मुझे कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करना है और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक लिस्ट को जो है मैं यहाँ पर दे दिया है नंबर्स की। एंड देन उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने y1 का नाम दिया। उसके बाद में मैंने कंबाइन ऑपरेटर एंड देन मैंने जो है इसके अंदर भी यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद में भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया डेट टू द एज एंड स्पीड ऑफ 15 कार्स। तो इसके लिए जो हमने कमेंट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी हमने दो ऑब्जेक्ट और बनाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x2 जो कि मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरे प्लॉट को शो करेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो इसके में जो है मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो y2 जो कि मेरा दूसरा यहाँ पर वेरिएबल है, उसमें भी जो है मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। अभी टाइम है इनको दिखवाने का, तो उसके लिए मुझे प्लॉट फंक्शन तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्लॉट फंक्शन को यूज़ करता हूँ और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट थे जिनमें वैल्यू स्टोर थी, x1 मेरा पहला ऑब्जेक्ट और y1 मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे टाइटल ऐड करना है, तो उसके लिए मैन एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्स। उसके बाद x लेबल के लिए x लेबल में मैं कार एज दूंगा और y लेबल में मैं कार स्पीड दूंगा और कॉल यानी कि कलर मुझे कौन सा देना है, कलर जो है वो मुझे देना है यहाँ पर रेड। तो कलर को ऐड करने के लिए आपको कॉल नाम का एट्रीब्यूट जो है वो आर में यूज़ करना पड़ेगा और इससे जो है आप कलर को चेंज कर सकते हो आपके मार्कर्स के। उसके बाद में जो है आप यहाँ पर सेक्स, तो सेक्स कॉलम में आपको बता चुका था कि आपकी जो पॉइंट्स रहेंगे, मतलब जो आपके ये पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट्स के साइज़ को यहाँ पर वेरी करेगा। मतलब साइज़ को अगर बढ़ाना है घटाना है तो उस चीज़ के लिए जो है आप यहाँ पर सेक्स वाले कॉलम को जो है वो यहाँ पर लोगे। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो पॉइंट्स, तो पॉइंट्स वाला जो यहाँ पर फंक्शन है उसको यह और उसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट जो दूसरे हमने बनाए थे x2 और y2, उन दोनों ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद इसका कलर यानी कि इसमें जो हमने कलर यूज़ किया वो किया है ब्लू, और ये जो है इसमें भी हमने सेक्स जो है यानी कि हमने जो साइज़ दिया है इन पॉइंट्स का या फिर मार्कर्स का वो दिया है 2। तो जो हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के नंबर है वो इंडिकेट होंगे ब्लू कलर से और जो पहले ऑब्जेक्ट के नंबर्स हैं वो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो जो हैं वो यहाँ पर रेड से इंडिकेट होंगे। तो भाई आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हो हमारे प्लॉट के अंदर कि हमने जो है यहाँ पर ये जो ब्लू यानी कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था वो था यानी कि जो पहले पॉइंट्स थे वो रेड से इंडिकेट हो रहे हैं और जो दूसरे पॉइंट्स थे यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट में जो डेटा आपके पास स्टोर था न्यूमेरिक डेटा जिसमें बहुत सारे नंबर्स थे रैंडम, वो जो है वो आपके पास यहाँ पर ब्लू से शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सिंपल सी चीज़ है और इसको जो है आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो और आर के अंदर जो है इस तरीके से स्कैटर प्लॉट को आप यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने आर के अंदर यहाँ पर स्कैटर प्लॉट भी जो है वो यहाँ पर बना दिया। तो भाई कॉन्सेप्ट वाइज तो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है यहाँ पर कवर कर ली। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो यार अभी चलते हैं अपने आर स्टूडियो में और आर स्टूडियो में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो चलते हैं आर स्टूडियो में और करते हैं इनको इम्प्लीमेंट। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग जो है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं एक्स। उसके बाद मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर कंबाइन फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं जो है इसमें कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ तो ताकि हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा सा ग्लांस जो है वो यहाँ पर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करता हूँ और उसी के ऊपर जो है हमारा यहाँ पर प्लॉट बन जाएगा। अभी हम लोग करते हैं इंटर एंड देन उसके बाद मुझे वाई यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर को एंड देन इसमें भी जो है मुझे यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, तो भाई मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो हैं वो दे दी। अभी मुझे यहाँ पर इसको प्लॉट करने के लिए मुझे प्लॉट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने बनाया इसको मैं यहाँ पर पास कर दूँगा और अभी जो है हम लोग इनको देखते हैं। तो अभी करते हैं इंटर। तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है एक एरर। तो अभी हम इस एरर को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये एरर जो है ये यहाँ पर क्यों आया है। तो अभी जो है हम लोग इसको देखते हैं। तो भाई वो एरर हमारे पास इसलिए आया था क्योंकि हमने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को मिसमैच कर दिया था। हमारी जो लिस्ट थी जिसमें हमने यहाँ पर स्टोर करवाई थी वैल्यूज़ को, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो मिसमैच थी यानी कि कुछ में ज़्यादा वैल्यूज़ थी कुछ में कम थी। तो अभी वो एरर हमारे पास फाइनली यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को यूज़ करेंगे इसको दिखवाने के लिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है इसको रिट्राई लेते हैं। तो अभी लिखते हैं x, y एंड देन अभी इंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने इंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक ये जो प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ गया है और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनकर आ गए हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया था x या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया था x, तो ये मेरा x एक्सिस हो गया। उसके बाद एक बनाया था y जो कि मेरा y एक्सिस हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है स्कैटर प्लॉट हमने सक्सेसफुली आर के अंदर जो है वो यहाँ पर बना लिया है और ये पॉइंट्स उन्हीं पे यहाँ पर शो हो रहा है जो कि हमने यहाँ पर जो लिस्ट है वो बनाई है।
तो हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे एक्स और वाई, तो इसमें हमने जो है आप सक्सेसफुली यहाँ पर एक प्लॉट जो है आप देख रहे हो यहाँ पर हमने बना लिया है। तो इस तरीके से हम जो है आर के अंदर स्कैटर प्लॉट को भी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली बना सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग इसी चीज़ को जो है यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो अभी जो है हम लोग करते हैं इसको यहाँ से कॉपी और वहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो करते हैं कॉपी एंड देन अभी यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी जो है मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और अभी जो है हम लोग इसको थोड़ा यहाँ पर इंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पर एरर देख लिया एक दफ़ा, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और उसके बाद में जो है अभी हम लोग दोबारा से पेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी जो है हमारे पास ये पेस्ट हो चुका है और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एंटर नहीं करेंगे भाई यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, तो ये हो गया, मेरे पास ये बार बार प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग इसको देते हैं। ओके भाई, तो हमने जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट तो सक्सेसफुली बना लिए। अभी जो है अगर हमें मान लो टाइटल को या फिर एक्स लेबल को या फिर वाई लेबल को यहाँ पर ऐड करना है तो उसके लिए तो मुझे प्लॉट फंक्शन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं भी यूज़ करता हूँ प्लॉट फंक्शन को, तो मैं लिखता हूँ PLT प्लॉट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मुझे चाहिए होंगे दो ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने डेटा बनाया है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर मेन, तो मुझे मेन फंक्शन या फिर मेन एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्कैटर प्लॉट। तो मेरा टाइटल जो है वो मैंने दे दिया स्कैटर प्लॉट, थोड़ा गैप दे देता हूँ स्कैटर प्लॉट एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक्स लेबल, तो एक्स लेबल के लिए मुझे एक्स लेब एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा और एक्स लेबल पे जो है मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पर एज एंड देन वाई पे जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ वाई लेब एंड देन वाई पे जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्पीड दे देता हूँ, तो मैं देता हूँ स्पीड। ओके, अभी जो है हमारे पास ये आ चुका है। अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमारा। तो अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मैंने स्कैटर यहाँ पर किया था, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो टाइटल भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जो देख रहे हो आप यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वाई लेवल पे या फिर वाई एक्सिस पे जो है स्पीड को मैप किया था, तो वो स्पीड जो है यहाँ पर वाई एक्सिस पे आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पर मैंने एज को मैप किया था, तो आप यहाँ देख रहे हो एज भी जो है वो मेरे सामने यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इनके साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद में अभी हम लोगों ने टाइटल भी ऐड कर दिया, एक्स लेबल वाई लेबल भी ऐड कर दिया। अभी टाइम है इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने का। तो अभी जो है हम लोग इसमें कलर्स भी जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और अभी दो कलर्स यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। तो अभी जो है कलर्स को ऐड करने के लिए मैं जो है वो इसी चीज़ को यहाँ से पकड़ता हूँ और करता हूँ कॉपी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड देन अभी जो है इसके नीचे पेस्ट करते हैं। और कलर को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर कॉल नाम का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉल, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मान लो मैं जो है वो इसके अंदर ब्लू या फिर मान लो मैं ग्रीन कलर को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ग्रीन, इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने ग्रीन लिखा, आप यहाँ देख रहे हो मेरा कलर जो है वो यहाँ पर इनिशियली जो है वो ब्लैक था, उससे मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पर कर दिया। तो आपको यहाँ पर देखने में कोई तो प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने जो है ग्रीन डॉट्स, ये अगर आप देख पाओ तो ये ग्रीन डॉट्स जो है इनका कलर जो है मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया, ये इनिशियली ब्लैक था। तो इस तरीके से कॉल एट्रीब्यूट के साथ जो है आप यहाँ पर कलर को भी चेंज कर सकते हो। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे दो प्लॉट को, यानी कि एक ही प्लॉट में दो प्लॉट हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी और अभी जो है मैं करता हूँ उसको कॉपी और अभी हम लोग जो है यहाँ पर उसको करते हैं पेस्ट। तो भाई ये एक ऑब्जेक्ट तो जो है वो हमारा यहाँ पर हो गया है तैयार। और अभी जो है हम लोग इसको कर लेते हैं इंटर और हमने इसको सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर कर लिया। अभी हमें इसी तरीके से जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट, तो अभी हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, यहाँ पे हमने बनाया एक्स, अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ पर x1 जो कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम करते हैं x1 और x1 के अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग जो है यहाँ पर फर्दर बात करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बन जाए, उसके बाद फिर जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके भाई, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों के दोनों यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ पर देख लो सिंगल, तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर सिंगल प्लॉट जो है वो यहाँ पर बन रहा था, यानी कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स थे, ये वो भी सिर्फ एक कॉलम के लिए या फिर एक एंट्री के लिए जो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अभी हम लोग जो है डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, तो यानी कि दो स्कैटर्स जो है पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर शो करवाएंगे दो कॉलम्स के लिहाज से। तो अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। तो ये जो है ये हमारे पहले पॉइंट्स के लिए था, आप यहाँ देख रहे थे ये जो पॉइंट्स आपके पास शो हो रहे हैं इनके लिए था। उसके बाद ये वाला जो है अभी दूसरे के लिए होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है इसको इंटर करते हैं और हमने जो है अभी इसको सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर कर लिया है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इसमें यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं।
तो सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा मेरे पहला ऑब्जेक्ट के लिए, तो मैं लिखता हूँ x, y, उसकी क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ये था। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा मेन, और मेन में जो है मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर देता हूँ scatter1, मैं यहाँ पर दे देता हूँ scatter1। तो ये मैंने टाइटल भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर xlab भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ xlab, और x लेवल पे जो है मान लो मैं यहाँ पर एज को ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ ylab, तो ylab पे जो है मैं यहाँ पर ऐड करूँगा मान लो स्पीड को, तो मैं लिखता हूँ स्पीड। ओके, तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर स्पीड को भी जो है सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर कलर को भी ऐड करेंगे, तो कलर को ऐड करने के लिए मुझे कॉल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर जो है वो कलर प्रोवाइड कर देता हूँ रेड। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा सेक्स, तो ये सेक्स कॉलम क्या करता है, सेक्स कॉलम जो है आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को बड़ा करता है, यानी कि उनका साइज़ को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपको मार्कर साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो जिस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर MS यानी कि मार्कर साइज़ को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट को अपने मार्कर्स जो कि हमारे मार्कर्स हैं, ये सर्कल्स हैं, इनको मार्कर्स बोलते हैं। तो मार्कर्स हैं, इनका साइज़ बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर MS यूज़ करना पड़ता था पाइथन में, लेकिन R में जो है हमें सेक्स जो आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जो है सेक्स हम लोग दे देते हैं 2, देन अभी जो है हम लोग करते हैं इसको एंटर, और हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है एक एरर, और देखते हैं हम लोग ये क्या एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई मैंने प्लॉट फंक्शन को यूज़ किया और मेरे जो ऑब्जेक्ट थे उनमें जो है मैंने उसको यहाँ पर दे दिया है। देन अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग को यहाँ पर बनाना है दूसरा, तो अभी जो है हम लोग पॉइंट्स बनाएंगे और उसके अंदर जो है यहाँ पर पास करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो, तो अभी हम लोग यहाँ पर पास करेंगे हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि होगा x1, और आपके पास हो जाएगा यहाँ पर y1। देन उसके बाद भी जो है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉल लिखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें जो है वो ब्लू कलर को ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सेक्स देना है, इसका भी 2, और अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं। तो जैसे भाई हमने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो एरर आया, इसका मतलब हमारा जो प्लॉट है उसमें कोई गलती हमने कर दी। तो अभी हम लोग उसको जो है वो रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो भाई अभी हमारे पास जो है वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर रेक्टिफाई कर ली, और इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारे पास जो लिस्ट है उनमें यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी मिसमैच हो रही थी। तो इस वजह से जो हमारे पास यहाँ पर ये एरर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा था। तो अभी जो है हमने इन एरर्स को यहाँ पर सेट कर दिया, और अभी जो है फाइनली हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया x1 जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया y1, उसके बाद हमने बनाया x2 और फिर y2, इनमें वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड कर दी। एंड देन उसके बाद प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद उनमें भी जो है उनके ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर पास किया सिंपली, और फिर x लेबल दिया, y लेबल दिया, और उसके बाद जो है कलर भी दे दिया, एंड देन सेक्स दे दिया, यानी कि जो हमारा मार्कर्स है उनका साइज़ क्या रहेगा। और उसके बाद हमने पॉइंट्स फंक्शन को यूज़ किया, पॉइंट्स फंक्शन हमारे दूसरे पॉइंट्स के लिए होगा। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट जो है जो कि दूसरे नंबर पर मैंने बनाए थे वो मैंने पास किया है, कलर दे दिया मैंने ब्लू, और मेरे पास सेक्स जो है इनका भी साइज़ सेम रहेगा, यानी कि दोनों जो पॉइंट्स रहेंगे, मार्कर्स रहेंगे मेरे प्लॉट में, वो सेम रहेंगे। तो अभी हम लोग इसको एंटर करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है सक्सेसफुली हमने यहाँ पर एक प्लॉट को जो है वो यहाँ पर बना लिया है। और इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस प्लॉट को देख रहे हो कि आप जो है वो यहाँ पर कि भाई इसके अंदर जो है हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनका साइज़, यानी कि उनका साइज़ हमने सेक्स जो है सेक्स यानी कि मार्कर साइज़ जो है वो हमने यहाँ पर दिया था 2, तो 2 के हिसाब से जो है यहाँ पर उतना ही साइज़ जो है हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सिंगल प्लॉट था। अगर मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ और पीछे हम ज़रा बात करते हैं, तो पीछे अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास ये हो रहा नहीं है पीछे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको जूम करते हैं, तो ये ऑलरेडी जूम है। अभी हम लोग इसको ज़रा थोड़ा देख लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं वो इन्हीं सेम तरीके से, मतलब आपके पास जो साइज़ है वो साइज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने सिंगल, यानी कि आपके पास पहले जो पॉइंट्स थे वो सिर्फ सिंगल पॉइंट्स थे, लेकिन अभी आपने यहाँ पर 2 प्लॉट्स को बनाया है एक ही प्लॉट के अंदर, मतलब 2 स्कैटर पॉइंट्स जो हैं आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो अलग अलग रिलेशनशिप यहाँ पर बता रहे हैं। और प्लॉट जो स्कैटर प्लॉट है उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि वो यूज़ किया जाता है 2 न्यूमेरिकल कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए, और हर एक जो डॉट है वो उन कॉलम्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन करता है। मतलब मान लो कि अगर उसमें एक वैल्यू है तो वो ये वाला पॉइंट जो है वो उस वैल्यू को डिफाइन करेगा। मतलब 2 कॉलम्स हैं और ये 2 कॉलम्स हैं, मतलब ब्लू वाला जो आपके पास पॉइंट्स हैं उसके लिए एक कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाला जो पॉइंट्स हैं
एक कॉलम की वैल्यूज़ वो है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक न्यूमेरिकल कॉलम, यानी कि अगर न्यूमेरिकल कॉलम के रिलेशनशिप को आपको देखना है तो उसके लिए आप स्कैटर प्लॉट को बनाते हो, और जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स रहता है, मतलब जो मार्कर्स रहता है, वो मार्कर आपको ऑब्जर्वेशन बताता है आपके कॉलम के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस प्लॉट को भी जो है यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो स्कैटर प्लॉट को बनाया, उसमें टाइटल ऐड किया, उसमें हमने एक्स एक्सेस ऐड की, वाई लेवल ऐड किया, और सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर साइज़ भी ऐड किया, अलग अलग एट्रीब्यूट्स को सीखा, डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें, और इस तरीके से जो है हमने एक स्कैटर प्लॉट यहाँ पर सक्सेसफुली बना लिया। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पर आर के अंदर ये प्लॉट को जो है वो यहाँ पर बना लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्कैटर प्लॉट को यहाँ पर बनाया और उसको जो है हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लिया।